हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी में से एक ओएफबी की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। और ये जो नई भर्ती निकाली गई है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से निकाली गई है। भंडारा जो है गाइस वो आपका महाराष्ट्र में बेस्ड है और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। इसका एक प्लांट है, म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड का एक डिपार्टमेंट है। होपफुली अभी इंडिया पाक वार चल रहा है, तो जितने भी कैसे मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल्स कैसे दागे जाते हैं, मिसाइल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मिसाइल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो इस तरह की कंपनी में आपको जॉब करनी है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन टीम में आप जॉब करोगे तो खुद पे प्राउड महसूस करेंगे। तो ऐसी वैकेंसी निकल चुकी है। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल न्यू वैकेंसीज है, म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की है। इतना सब चीज़ आपने देखा है तो एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी मिसाइल्स है, जैसे ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस को किसने बनाया है, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, अच्छे नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट हैं। कमेंट कीजिए ब्रह्मोस को बनाया किसने है। ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो डायरेक्टली निकाली गई है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से ही वैकेंसीज आउट हुई है। इंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस, ये तो पता है। जो भी वैकेंसी निकल रही है सारी वैकेंसी एज एफटीसी के बेसिस पे निकाली जाती है, टेन्योर बेसिस पे। 4 साल की सरकारी नौकरी और वैकेंसी यहाँ पर डीबीडब्ल्यू की निकाली गई है। डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर की वैकेंसीज आउट की गई है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रोसेसिंग एनएसी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी नाउ, या फिर जो एनसीबीटी जो अभी है, पहले एनसीटीवीटी होता था, अभी एनसीबीटी ऑफ एओसीपी ट्रेड फॉर वेरियस वैकेंसीज। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 4 साल की सरकारी नौकरी और इसकी जो बेसिक पे होगी 19,900 प्लस डीए होगा। 19,900 प्लस डीए यानी कि सिंपल सी बात है, 20,000 मान लो कि आपका सैलरी हो गया और डीए आपको इसका 50% रख लो, तो भी ये लगभग 30 से 31,000 पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पर मिलता है। एंड एक्स्ट्रा में कुछ मिलता है बोनस वगैरह। पे लेवल आपका होगा आईटीआई स्किल्ड का पे लेवल होगा। डीबीडब्ल्यू जो भंडारा में वैकेंसीज है, इसमें अप्लाई करने के लिए एओसीपी ट्रेड से अपने आईटीआई पास आउट किया है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है। टोटल 125 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज हुई है। जनरल में 57 है, ओबीसी एनसीएल 33, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 12 है। टोटल वैकेंसी देखो तो 125 वैकेंसीज रिलीज हुई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो एनएसी होनी चाहिए, साफ साफ मेंशन है एनएसी कंप्लीट होनी चाहिए। जो आईटीआई ट्रेड है वो अप्लाई नहीं कर सकता अगर आपने एनएसी नहीं किया है, तो आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कंप्लीट ज़रूरी है। ओके, तो एनसीबीटी आपने 10th पास करके भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एक्स अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड हैविंग एनएसी इन ओसीपी ट्रेड। इन केस टाइप परफॉर्मेंस विल बी गिवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओसीपी कैंडिडेट। तो सीधी सी बात है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप चाहिए, कहीं से भी आप किया हो, प्राइवेट गवर्नमेंट डज नॉट मैटर, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 31 मई 2025 को एज आपकी काउंट होगी। एसटीसी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल के एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। अप्लाई कैसे करना है, इसकी एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म आपको ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद ये दिए गए एड्रेस पे आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी, जिसके लिए क्लोजिंग डेट है 31 मई 2025। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं 31 मई 2025 से पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना आप लोग, क्योंकि फाइनल डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो डेट है ना वो घटता बढ़ता रहता है, ये बढ़ते जाता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा, कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं होगा, बट आपका ट्रेड टेस्ट जरूर होगा।
प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपके अप्रेंटिसशिप के हिसाब से, जैसे आपका मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट है, खास इसमें कुछ है नहीं, फिलहाल जाकर अप्लाई कीजिए, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज तो है नहीं, एग्ज़ाम तो होगा नहीं, सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा, फिर फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की प्रोसेस देख लो, ये फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म, इसको फिलअप करनी है जनरल इन्फॉर्मेशन से फिलअप करके, और जो एड्रेस मैंने बताया था सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको एड्रेस पे भेज देनी है, जिसकी डेडलाइन 31 मई 2025 तक रखी गई है। चलिए अब एक और नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, जहाँ पर ऑल ITI ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। एक और वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा से भी निकाली गई है 30 वैकेंसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल की तरफ से भी निकाली गई है। देखिए इसकी अपडेट हमने दे दिया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का इशू था, बिकॉज ये किस प्रकार की जॉब है, क्योंकि इसमें ऑल ट्रेड निकाली गई है वैकेंसी। क्या ये जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, या फिर जो निकलती है नॉर्मल, जैसे DBW की वैकेंसी अभी AOCP की निकाली गई, तो ऑल ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिकॉज कारण यही है कि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया गया है, उसी क्लैरिफिकेशंस में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि क्लैरिफिकेशन एक्चुअली में है क्या। तो पहले जो मेंशन होता है स्किल्ड की पोस्ट है, लेकिन बाद में इसको क्लैरिफिकेशंस देकर जानकारी दी जाती है। और एक्चुअली में ये है कि जो वैकेंसी है, देखिए सर्टिफिकेशन, ये जो वैकेंसी है बड़माल में निकाली गई है। NCVT कैंडिडेट, अगर आपने NSC कर रखी हो, याद रखना अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, NCVT अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होनी चाहिए। AOCP ट्रेड में तो अप्लाई कर सकते हैं, ये जो पोस्ट DBW में। बाद में लिखा है कि फीडर ट्रेड, ये फीडर ट्रेड क्या है? इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए ट्रेड होनी चाहिए, बट फीडर ट्रेड क्या है हम इसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का यही डाउट है एक्चुअली में कि ये फीडर ट्रेड है क्या, मतलब क्या फीडर AOCP कर लिया हो, या जैसे मान लीजिए ITI इलेक्ट्रिशियन इन्होंने किया है, उसके बाद का AOCP में नॉलेज होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये फीडर ट्रेड है। तो ऐसा कोई जानकारी है क्या है? चलिए देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये वैकेंसी बड़माल की तरफ से निकाली गई है। ये भी सेम पोस्ट है DBW की, जो कि मैंने अभी बताया DBW की 1 ईयर, ये आपकी लास्ट 4 साल की सरकारी नौकरी। सैलरी भी सेम होगी 31,000 प्लस। ITI स्किल्ड की वैकेंसी है, टोटल 49 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, बेसिक पे वगैरह सब कुछ। क्वालिफिकेशंस में यही डाउट है, देखिए जो ट्रेड है AOCP ट्रेड, इसमें तो AOCP ट्रेड वालों को मांग की गई है, ओनली AOCP ट्रेड। ये जो फॉर्म इसी प्रकार का निकलता है ना, डेंजर बिल्डिंग केमिकल की डिपार्टमेंट है, तो AOCP ट्रेड वाला विदाउट एनी कुछ भी एक्सपीरियंस हो, NSB हो, डज नॉट वेंडर अप्लाई कर सकता है। साथ में इनको जरूरत एक्स्ट्रा ट्रेड को हो रही है, फीडर ट्रेड। फीडर ट्रेड जैसे IMCP, MMCP, LACP, PPO, फीडर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, RNAC मैकेनिक अप्लाई कर सकता है। अप्लाई सारे कैंडिडेट, जो भी ट्रेड का नाम है सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ होगा कि जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे AOCP की ट्रेड यहाँ पर हमेशा निकलती है, तो AOCP वालों का सिलेक्शन पहले होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि हमारे पास क्या चीज़ का ज़रूरत है, यानी फीडर, यानी ज़रूरत किस किस ट्रेड का हो रहा है। तो इनमें से जो भी ट्रेड का ज़रूरत इनके पास है वो ट्रेड सो इसी से कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट वेटिंग में होने वाले हैं। आपका मेरिट लिस्ट होगा, लेकिन AOCP का पहले आएगा, और जितने भी सारे ट्रेड हैं अदर ट्रेड का आपको बाद में सब इन्विटेशन मिलेगी सबको। इसमें टफ कंपटीशन होगा, AOCP में कंपटीशन उतना टफ नहीं होगा, बस सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फीडर में रखा जाएगा, यानी कि आपको वेटिंग में रखा जाएगा। जब इनके पास ज़रूरत होगी फीड के लिए, तब आपको आराम से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग है, कल आपको आओ। आपका जैसे मान लीजिए फीडर अभी इनके पास 5 मीटर मौजूद है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए 5 फीटर इनको ज़रूरत है, तो 5 फीटर ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन वालों को उठाएगा नहीं, पहले फीटर वालों को मेल किया जाएगा। मान लीजिए 2 महीने बाद इनको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है इतनी, तो इलेक्ट्रिशियन को मेल किया जाएगा। तो यही होता है फीडर ट्रेड। तो एक ही साथ जॉब इसमें अभी नहीं मिलेगी, हाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहेगी, बाकी बात वेटिंग में रहोगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं आप सभी कैंडिडेट के लिए। स्किल लेवल की पोस्टें निकाली गई है यहाँ पे, ये भी सेम चीज़ है, ऑल ट्रेड एलिजिबल है, तो मौका मत छोड़िए। 18 से 40 साल एज लिमिट है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजनी है। 15 मई 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर से अप्लाई कर लो, आपके पास टाइम 5 दिन का बचा है। जो बड़माल में अप्लाई करना चाहता है, उड़ीसा आपको भेजनी होगी, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फी बिल्कुल नील है। और मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, ये आपका फॉर्म है,
क्योंकि फॉर्म आपको फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद जो एड्रेस मैंने बताई उस एड्रेस पे आपको भेजनी है 15 मई 2025 से पहले। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है, वो आपका महाराष्ट्र जाएगा, ये उड़ीसा जाएगा। टाइम सबके पास है। फीडर ट्रेड का जो डाउट था वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लिया हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो बेझिझक द कमेंट करें, आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।